के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला के सदर बाजार टी पॉइंट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनके तथा राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यमुनानगर में 800 मेगावाट की एक यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही खेदड़ में 800 मेगावाट तथा पानीपत में 600 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हरियाणा में बिजली की उत्पादकता बढ़ेगी और इससे निर्बाध रूप से लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर आ रहे हैं और इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं तथा पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। हालांकि बिजली की बहुत डिमांड है और इसी के अंतर्गत खेदड़ में 800 मेगावाट तथा पानीपत में 600 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हरियाणा में बिजली की उत्पादकता बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी यमुनानगर आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? आप भी यमुनानगर जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? पूरी तैयारियां हैं, सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जल्दी ही हम खेदड़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने का तैयारी कर रहे हैं और पानीपत हम 600 मेगावाट के प्लांट लगाएंगे। हम हरियाणा को, हालांकि डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हरियाणा में बिजली की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोलर पावर को भी बहुत बढ़ावा देंगे। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जिसमें 2 किलोवाट तक 1,10,000 रुपये की सब्सिडी है। मेरा ख्याल है 1,40,50,000 में लगता होगा। तो हम वो भी चाह रहे हैं कि हर घर में लगे, हर घर पर जो है सूर्य घर योजना का लाभ मिले, वो भी हम चाह रहे हैं। और 10 किलोवाट तक के जो ट्यूबवेल है उन पर भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम लगा चुके हैं। साहब, बिजली व्यवस्था को लेकर हुड्डा और सुरजेवाला लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं। हुड्डा और सुरजेवाला को जब पेट में दर्द हमेशा होते रहते हैं, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई खानी चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में तो कुछ किया नहीं, हम कर इसलिए उनको तकलीफ। साहब, कांग्रेस कह रही है कि हम पटेल की जो विरासत है उसको अपनाएंगे और बीजेपी के साथ जो वैचारिक जंग है उसका उन्होंने ऐलान किया है। पटेल की विरासत उन्होंने कोई भी बातें नहीं मानी थी। वो आज तक नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संजोए हुए हैं। इसका मतलब उनको छोड़ रहे हैं हम। 70 साल के बाद उनको ये ख्याल आया है कि वो गलत थी और पटेल ठीक था। पटेल तो ठीक था ही, लेकिन पटेल को तो पहले दिन से अपनाना चाहिए था। राज्यपालों को कहा है कि किसी भी तरह से विधेयक लटकाना जो है वो लटका कर रखना जो है अवैध है। कोई भी विधेयक जो पास हो जाएगा उसको लटका कर नहीं रखना। सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला है वो सिर माथे का, और सबको मानना चाहिए और सब मानते भी। किसी भी विधेयक को अब अभी लोकसभा में जो वक्फ का विधेयक पारित हुआ, 2 या 3 दिन में राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो गवर्नर हैं, वो तो पूरी तरह से तत्पर हैं।